यूपी का एक ऐसा बाहुबली नेता जिनके खिलाफ रेसलर पिछले काफी टाइम से धरने पर बैठे हुए हैं, जिनके खिलाफ कई संगीन आरोप है। इनका अपने एरिया में रसूख ऐसा कि इनको पार्टी की जरूरत नहीं बल्कि पार्टी को इनकी जरूरत है। यहाँ तक कि एक बार इन्होंने भरे मंच से रेसलर को थप्पड़ जड़ दिया था। बिजनेस ऐसा कि इनके अंडर में 50 कॉलेज और स्कूलें चलती है। अपने एरिया में दबदबा ऐसा कि लोग उनसे खौफ खाते हैं। जिन पर दाऊद इब्राहिम के गुर्गों को पनाह देने का आरोप था, जिन पर एक दो नहीं बल्कि 34 आपराधिक मामले दर्ज थे। बीजेपी ने इन्हें गोंडा का रॉबिन हुड कहकर बचाव किया था। साथ ही वह हेलीकॉप्टर और घोड़ों की सवारी के कारण अपने अलग अंदाज के लिए भी जाने जाते हैं। इनके गुंडाई ऐसी कि एसपी ऑफिस में खड़े होकर खुद एसपी पर ही पिस्तौल तान दी थी। रुतबा ऐसा कि लगातार 6 बार संसद का चुनाव जीत चुके हैं। 11 साल से भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष भी है, जिनका नाम ब्रजभूषण शरण सिंह है। ब्रजभूषण सिंह का रुतबा ऐसा है कि वे अपनी पार्टी से हटकर भी कभी कभी बयान दे देते हैं। एक जमाने में इनके विरोध के निशाने पर बाबा रामदेव भी थे, जिन पर उन्होंने आरोप लगाया था कि वे पतंजलि के नाम पर व्यापार कर रहे हैं। ये तो कुछ नहीं बल्कि पूरे देश में घटिया प्रोडक्ट की सेल कर रहे हैं। कई बार इन्हें नोटिस भी मिले, लेकिन अपनी बात से कभी पीछे नहीं हटे। राजनीति में इनका डंका ऐसा बजता है कि कोई भी विरोधी इनके सामने टिक नहीं पाता है। कहा जाता है कि एक बार जब ये जेल में थे तो अटल बिहारी वाजपेयी ने इन्हें चिट्ठी भेजी थी, लेकिन आज इसी व्यक्ति के खिलाफ नेशनल और इंटरनेशनल मेडल विजेता धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ तक कि कई दिनों तक इनके खिलाफ एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई थी। फिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही एफआईआर होती है। आखिर क्या है ब्रजभूषण सिंह की हिस्ट्री और किस तरह ये अखाड़े से पहुँचे राजनीति के अंदर। नाम ब्रजभूषण शरण सिंह, जितना बड़ा नाम उतना ही बड़ा रुतबा। जिनका जन्म 8 जनवरी 1957 को एक राजपूत परिवार में श्री जगदम्बा शरण सिंह और श्रीमती प्यारी देवी के यहाँ बिश्नोहरपुर जिला गोंडा उत्तर प्रदेश में हुआ। गोंडा में रहते हुए श्री गांधी विश्वविद्यालय इंटर कॉलेज नवाबगंज में 8वीं कक्षा तक पढ़ाई की और उसके बाद अयोध्या के KS संकेत PG कॉलेज से मास्टर डिग्री हासिल की, जो 1980 के दशक में कथित तौर पर एक मोटरसाइकिल चोर थे और शराब माफिया का हिस्सा भी थे। 1985 में फैजाबाद उत्तर प्रदेश में अवध विद्यालय से विधायी कानून में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। शुरू से ही राजनीति में उतरने का भूत सवार था, इसलिए इनका करियर एक छात्र नेता के रूप में शुरू हुआ। जब अयोध्या के साकेत कॉलेज में पढ़ रहे थे, 1987 में उत्तर प्रदेश में गन्ना समिति के निर्देशक के लिए चुनाव लड़ा और वहां उन्होंने जीत हासिल की। तब 1988 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। साल 1990 में बीजेपी के टिकट पर MLA का चुनाव लड़ा, लेकिन 14 मतों से हार गए, जिसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। राजनीति के अंदर पूर्ण रूप से लिप्त हो गए और साथ ही में अयोध्या में राम मंदिर आंदोलन से जुड़ गए। इसलिए इन्हें एक हिंदुवादी नेता के रूप में भी जाना जाता है। इनके बारे में कहा जाता है कि उन्हें अपने क्षेत्र में पार्टी की नहीं बल्कि पार्टी को इनकी जरूरत है। ब्रजभूषण ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत 1991 में एक सांसद के रूप में की थी, जब भाजपा ने उन्हें राम जन्मभूमि आंदोलन में सक्रिय भूमिका के लिए गोंडा में आनंद सिंह के खिलाफ मैदान में उतारा। तो इन्होंने कांग्रेस के आनंद सिंह को 1,02,984 वोटों से हराकर जीत हासिल की थी और 10वीं लोकसभा के लिए चुने गए। फिर लगातार 13वीं और 14वीं बार भी चुने गए, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे दिया और 20 जुलाई 2008 को समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। इस पार्टी में रहते हुए 15वीं लोकसभा कैसरगंज निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा सीट के लिए चुने गए और फिर 2014 में उन्होंने समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दे दिया और फिर वापस बीजेपी में शामिल हो गए। वर्तमान में भाजपा से 70वीं लोकसभा के सदस्य है। इस प्रकार ब्रजभूषण सिंह ने 6 बार संसद में काम किया है, लेकिन इतने पर भी विराम नहीं लगाया। उन्होंने गोंडा और आसपास के शहरों में दंगल और कुश्ती टूर्नामेंट आयोजित करना शुरू कर दिया। अपने ही खर्चों पर पुरुष और महिलाओं दोनों के लिए जूनियर और राष्ट्रीय चैंपियनशिप आयोजित करते थे। अब वे रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष भी है। लेकिन इनकी कहानी यही खत्म नहीं होती है, क्योंकि इनके हाथ सब जगह फैले हुए हैं। इसलिए तो सामाजिक कार्य के लिए भी जाना जाता है। इनके अंडर में देवी पाटन मंडल, गोंडा, बलरामपुर और श्रावस्ती के 4 जिलों में फैले लगभग 54 स्कूल है और इन सभी स्कूलों के मालिक भूषण ही है। जनता में अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए कई कार्यक्रमों और प्रदर्शनों में शामिल होते रहते हैं, लेकिन जितना इन्हें सामाजिक कार्यों के लिए जाना जाता है, उतना ही अपनी माफियागिरी और दादागिरी के लिए भी जाना जाता है। इसी कारण से इन पर कई धाराओं सहित कई आरोपों के साथ केस दर्ज है, जिनमें हत्या, छेड़छाड़, डकैती, लोक सेवकों को स्वैच्छिक नुकसान, अवैध रूप से हथियार ले जाना और अन्य मामले भी शामिल है। ब्रजभूषण शरण सिंह 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस में भी शामिल होने के मुख्य संदिग्ध थे। हालांकि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अंततः इन्हें बरी कर दिया। उसके बाद इन पर उसी वर्ष टाडा यानी आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियां रोकथाम के अधिनियम के तहत JJ अस्पताल शूटआउट के आयोजन में दाऊद इब्राहिम की सहायता करने का आरोप भी लगाया गया था। उन शूटरों की हत्या के लिए जिन्होंने दाऊद के बहनोई की हत्या की थी। 2022 में सिंह और उनके 3 सहयोगियों को 29 साल पुराने मामले में बरी किया गया। इनको 24 दिसंबर 1993
1993 को उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री विनोद कुमार सिंह की हत्या का भी इन पर आरोप था। कहा जाता है कि इन्होंने विनोद कुमार पर खुली गोलियां चलाई। उत्तर प्रदेश के नवाबगंज में उनके घर के बाहर ब्रजभूषण, देवदत्त सिंह, ज्ञान सिंह और दीप नारायण यादव के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई। हालांकि सबूतों के अभाव में आरोपी बरी हो गए। इसके अलावा कई बार अपने बयानों के कारण भी चर्चा में रहे। इन्होंने असीरुद्दीन ओवैसी को निशाने पर लेते हुए विवादित बयान दिया और कहा कि उनके पूर्वज हिंदू है और कहा कि मैं सब जानता हूं, उनके बाबा के पिता का नाम तुलसीदास था और इस बात की मैं गारंटी लेता हूं। लेकिन अब हम जिस आरोप की बात करेंगे उस आरोप ने पूरे भारत को हिलाकर रख दिया है। लोग इनके विरोध में धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। इतना ही नहीं बल्कि इन विरोध में सम्मिलित होने एक बार अरविंद केजरीवाल भी चले गए और ये धरना प्रदर्शन कोई छोटे मोटे लोग नहीं कर रहे हैं। ये प्रदर्शन भारत के जाने माने नेशनल और इंटरनेशनल कुश्ती विजेता कर रहे हैं। इसी कारण से कई दिनों से वे दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इतना ही नहीं बल्कि वहीं पर अपनी कुश्ती की प्रैक्टिस भी वो कर रहे हैं। इनका कहना है कि जब तक हमें न्याय नहीं मिलता तब तक हम यहाँ से पीछे हटने वाले नहीं हैं। इन पर आरोप लगा है कि ब्रजभूषण शरण सिंह द्वारा महिला पहलवानों का यौन उत्पीड़न किया गया है और इसी कारण से बच्चे इनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। जिसके बाद से खेल मंत्रालय ने उन्हें 19 जनवरी 2023 को 24 घंटे के भीतर WFI के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के लिए कहा। लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह ने इन आरोपों से अपना पल्ला झाड़ लिया। उन्होंने कहा कि अगर ये आरोप सही पाया जाता है तो मैं फांसी पर चढ़ने को तैयार हूँ। इस बात को अभी कुछ ही महीने हुए हैं, लेकिन एक बार फिर ये बच्चे धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं और ये मुद्दा अभी भी आक्रामक दिखाई दे रहा है। अब इस मामले पर क्या अपडेट मिलती है वो हम आगे की रिपोर्ट में आपको बताते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।